आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आरबीजेड ज्वेलर्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट अभी रिसेंटली 14 अगस्त 2024 को आया है और कल इसका स्टॉक मार्केट में रिएक्शन आएगा। तो कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों इनकेस अगर ये स्टॉक स्टॉप लॉस के नीचे ही ओपन होता है तो ये ट्रेड सेटअप को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक बहुत लंबे टाइम तक एक स्ट्रेट कंसोलिडेशन किया, साइडवे गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 17 से 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से इसके जो फर्स्ट हायर हाइस थे फिर से वो लोअर लोस में स्विंग स्टार्ट होना चालू हुआ। तो दोस्तों ये वो अल्टीमेटली टॉप था और यहाँ से अगर आप देखो तो दोस्तों ये वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो सीक्वेंस बनी हुई थी वो स्टॉप करके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है अपसाइड में। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और दोस्तों अपसाइड ट्रेंडिंग का इसने पहला कदम सक्सेसफुली रख दिया है क्योंकि इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक ही स्विंग में ब्रेकआउट कर दे दिया है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो MACD से या RSI से, दोनों से अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट मिल रहा है। जो डाइवर्शन MACD में मिल रहा है वही RSI के थ्रू भी मिल रहा है। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर दोस्तों यहाँ से देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो अप साइड में टिल्ट होते हुए मिले हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों इसके बॉटम पे एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न हमें मिली है। और दोस्तों अगर मैं बता दूं तो वो जो चार्ट पैटर्न हमें मिली है दोस्तों वो एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न मिली है दोस्तों। और ये कोई जैसी तैसी राउंडिंग बॉटम नहीं है। और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो 142 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम का ये तकरीबन दोस्तों ये है 15 से 17% का रेंज जो अपसाइड सस्टेन मोमेंटम पे दोस्तों यहाँ पर 15-17% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 165 रुपीज़ का है जो तकरीबन 17% बनता है नेक लाइन से। और दोस्तों ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक गैप है, ये गैप डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक के लिए। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस सेलिंग बैठी है।
तो ये रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप एटीआर की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर लोअर स्विंग पर भी रख सकते हो। इसके हिसाब से अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एडजस्ट कर सकते हो। एटलीस्ट देखना 1:2 या 1:1.5 मिनिमम आना चाहिए। और दोस्तों नेकलाइन की ये वाला पास वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन MACD और RSI दोनों के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों अगर स्टॉक अपसाइड में किधर भी सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नीचे आने की कोशिश किया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर सीधा ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं ऐसे ही दोस्तों इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल स्टॉक्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।